नमस्कार जी, आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। बीएसटी कृषि समिति के माध्यम से बीएसटी कामगार अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ में इसी विषय को लेकर प्रेस मीट ली गई है। गौतम अडानी द्वारा जो प्राइवेटाइजेशन किया गया बीएसटी में, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। बीएसटी कृषि समिति कई सालों से लड़ रही है। मुंबई की सेकेंड लाइफलाइन ब्रो मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बीएसटी जो बसेस है, वो गौतम अडानी के प्राइवेटाइजेशन के वजह से हज़ारों कामगारों को भर्ती किया गया। उन्हें ठीक से सैलरीज नहीं मिलती है जो सालों से काम कर रहे हैं। बीएसटी कृषि समिति ने ये डिमांड किया है कि करप्ट ऑफिसर्स के ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारे व्यूअर्स को हम बताना चाहते हैं कि साल 2024 के एंड में 9,200 करोड़ का लॉस बीएसटी को झेलना पड़ा और साल 2025 और 26 में सालाना लॉस 2,500 करोड़ रुपीस बीएसटी को झेलना पड़ा। इसका सबसे पहला कारण है रेवेन्यू इश्यूज। साल 2020 और 21 में ये लॉस 2,123 करोड़ रुपीस था। 2015 में डेली 2.16 करोड़ का लॉस बीएसटी ने झेला है और ये भी कहा कि इतना बड़ा बजट होने के बावजूद हज़ारों कामगारों को इतनी तकलीफ़ें क्यों झेलनी पड़ी। मुंबई में जब से बीएसटी की शुरुआत हुई है वो गवर्नमेंट सपोर्ट पर निर्भर रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक 6,400 करोड़ से 9,200 करोड़ रुपीस का लॉस बढ़ गया। बीएसटी कृषि समिति ने सवाल पत्रकारों के सामने रखा कि कोरोना काल में हज़ारों बीएसटी वर्कर्स ने, हेल्थ वर्कर्स ने, नर्सिस को, डॉक्टर्स को, पुलिस ऑफिसर्स को और अन्य लोगों को मुंबई में ट्रैवल करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर सैक्रिफाइस बहुत किया है, तो आज उन्हें ये दिन क्यों देखना पड़ रहा है। बीएसटी कृषि समिति आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने वाली है और वह चाहती है कि प्राइवेटाइजेशन पर फुल स्टॉप लगना ही चाहिए। बीएसटी कृषि समिति का कहना है कि उनके पास 249 बसेस ही बचे हैं उनके पास। बीएसटी कृषि समिति वेट लीजिंग के भी खिलाफ है। वेट लीज में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। प्राइवेटाइजेशन एक बहुत बड़ा लॉस है। सबसे पहले इसमें काम करने वाले गरीब कंडक्टर्स और ड्राइवर को उनके हक का पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज प्रॉफिट को प्राथमिकता देती है और सार्वजनिक कंपनी बीएसटी का खुलेआम दुरुपयोग करती है। बीएसटी कृषि समिति का कहना है कि ये जनता के लिए भी बढ़ती हुई कीमतों के लिए जनता के कंधों पर भी बोझ डाला जा रहा है, यानी आम आदमी भी इसमें सफ़र कर रहा है, जिसमें आम लोगों के कंधों पर बोझ डाला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, निजी कंपनी पर जनता का कंट्रोल नहीं रहता। बीएसटी संयुक्त कामगार कृषि समिति ने आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ में बीएसटी प्राइवेटाइजेशन को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है और प्राइवेटाइजेशन को फुल स्टॉप लगाने के लिए हज़ारों कामगारों को उनको डिजर्विंग सैलरीज के लिए एक बड़ा आंदोलन करेगी। बीएसटी कामगारों के डिमांड, उनके सैलरी उन्हें टाइम पर मिलने चाहिए। जो सालों से काम कर चुके हैं उन्हें प्रॉपर रिटायरमेंट मिलना चाहिए और रिटायरमेंट के पैसा भी जो है उन्हें सही तरीके से जो डिजर्विंग है उन्हें मिलना चाहिए। इस प्राइवेटाइजेशन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है और इसमें क्लियरली कहा जा रहा है कि हज़ारों करोड़ रुपीस का लॉस झेलना पड़ रहा है। हमारे व्यूवर्स को हम फिर से बताना चाहेंगे, 9,300 करोड़ रुपीस का लॉस साल 2025 और 26 में बीएसटी ने झेला है। 2017 में जो वेट लीजिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, इसमें प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स बॉस बन जाते हैं और हर एक किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद अपने दिल से कामगारों को सैलरीज देते हैं। यह बसों में काम करने वाले, बीएसटी में काम करने वाले कामगारों के लिए बहुत बड़ा लॉस है। हज़ारों बीएसटी वर्कर्स को मानसिक तनाव और कई तनाव का सामना करना पड़ता है। लंबे घंटे काम करना पड़ता है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिलता। लंबी शिफ्ट करने के कारण वो जो है थक जाते हैं। अपने परिवार वालों को समय नहीं दे पाते। कई बार ओवरटाइम करना भी पड़ता है और उसके बाद भी उन्हें सैलरी नहीं दी जाती। मुंबई के ट्रैफिक सिचुएशन में बस चालक जो है, बस चलाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि मुंबई देश की
फाइनेंशियल कैपिटल है और इतने साल ट्रेनिंग लेने के बाद अगर उन्हें सैलरी ठीक से नहीं मिले तो क्या ये नाइंसाफ़ी, इनजस्टिस नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल बीएसटी कृति समिति ने आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ में रखा है। इस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बीएसटी कृति समिति के आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा आंदोलन प्राइवेटाइजेशन और गौतम अडानी के खिलाफ करने वाली है और ये सुनिश्चित कर लिया है कि प्राइवेटाइजेशन स्टॉप होना चाहिए और हज़ारों वर्कर जो मुंबई में काम कर रहे हैं उन्हें प्रॉपर सैलरीज और उनके हक के पैसे मिलते रहने चाहिए। अब देखना ये है कि सरकार की तरफ से और इनका आंदोलन कितना सक्सेसफुल होता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। सर, आपने जो हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी उस विषय को लेके क्या सुनवाई हुई न्यायाधीश महोदय से? देखो, मेरे यूनियन के तरफ से 12वीं अलग विषय लिया है क्या आपने? का वीज पुरवठा अदानी को देना नहीं चाहिए करके हमने MERC जो महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग है उसको नोटिस दी है, अदानी को नोटिस दी है। नोटिस का रिप्लाई का राह देख रहा हूँ। अभी ये 2-3 दिन में याचिका हमारा मुंबई उच्च न्यायालय में दाखिल होगा। सर, जो प्राइवेट रिक्रूटमेंट जो हो रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, उसको एक फुल स्टॉप लगाने के लिए आपकी कृति समिति कौन से इनिशिएटिव को लेगी जिसकी वजह से डिजर्विंग जो कैंडिडेट है, चाहे कंडक्टर हो चाहे ड्राइवर हो, उनका सही तरीके से प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट के लिए करने के लिए आप क्या इनिशिएटिव लेंगे? देखो, हमारे ये संगठन है, ये कृति समिति है, इनका यही ध्येय धोरण है कि बेस्ट उपकरण चलाने के लिए सक्षम ड्राइवर होना चाहिए, सक्षम कंडक्टर होना चाहिए, उसको वेल ट्रेन करना चाहिए। और ये खाजगी बस वाले अनट्रेड ड्राइवर लेके आता है, उनको मालूम नहीं रहता है, यानी धोखा होता है। टोटल महाराष्ट्र में टोटल उसका एक ही जवाब है कि बीएसटी का खुद का ड्रायव्हर होना चाहिए, कॉन्ट्रॅक्ट का नाही। एकूणच बेस्टची परिस्थिती सुधारण्यासाठी काय उपाययोजना असल्या पाहिजेत? अशा पद्धतीने झालं तर बेस्ट सुधारेल असं वाटतं तुम्हाला? बघा, बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेकडं प्रचंड ठेवी आहे। मुंबई महानगरपालिकेचं प्रचंड उत्पन्न आहे। एका राज्याच्या, गोवा राज्यात इतकं उत्पन्न आहे मुंबई महानगरपालिकेचं। मग या मुंबईतल्या प्रवाशांना चांगल्या सुविधा देण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने अर्थसहाय्य दिलं पाहिजे। बेस्ट प्रशासनानं स्वतःच भरती उभारली पाहिजे, ट्रेनिंग सेंटर असली पाहिजेत, ट्रेन ड्रायव्हर दिले पाहिजेत, जेणेकरून मुंबईतल्या जनतेला चांगली सेवा मिळेल। हे कर्तव्य बेस्ट उपक्रमाचं आहे। लोकप्रतिनिधी चांगले मिळाले पाहिजेत, लोकप्रतिनिधी योग्य निर्णय घेतले पाहिजेत त्या बेस्ट समितीमध्ये मुंबई महानगरपालिकेत। जर लोकप्रतिनिधी फक्त मला टेंडरच्या माध्यमातून किती पैसे मिळतील याचा विचार करायला लागलं तर बेस्ट उपक्रम कधीही चांगला चालणार नहीं। अच्छा, हमारे व्यूअर्स को बताइए सर कि टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अभी जो कंडक्टर काम कर रहे हैं प्लस 250 बीएसटी के बसेस बच गए हैं और आपने जो रेस्पॉन्स में बताया 249 और जो प्राइवेट प्लेयर्स के थ्रू जो रिक्रूटमेंट हुआ है उसके वजह से बीएसटी को कितना लॉस झेलना पड़ रहा है और उसके लिए आप लोग क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं जिससे इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है? देखो, आप पत्रकार है, एक ध्यान में रखो, अभी प्राइवेट बसेस है, प्राइवेट बसेस को कितना पैसा देना पड़ता है जरा बेस्ट प्रशासन को पूछो। एकूणच एक ड्राइवर का तनख्वाह कितना है और एक बस चलाने के लिए बम्बई शहर में पर डे उनको कितना पैसा खर्चा करना पड़ता है जरा बेस्ट उपक्रम। और वो खाजगी ज्यादा पैसा जा रहा है।
बेस्ट का खुद का गाड़ी रहेगा, खुद का कंडक्टर रहेगा। इसको स्टॉप करने के लिए क्या इनिशिएटिव है आपके पास, यही पूछ रहा हूँ। मेरी समिति के क्या इनिशिएटिव है इस प्रकरण को स्टॉप करने के लिए, वही पूछ रहा हूँ। वो तो एक तो कभी भी बीएसटी का जो ट्रांसपोर्ट डिवीजन है कभी भी प्रॉफिट है ऐसा नहीं था। जो इलेक्ट्रिक सप्लाई से जो खर्चा रहता था प्रॉफिट वो वहाँ ट्रांसपोर्ट होता है। अगर बीएसटी का सप्लाई के बारे में भी जो नई नीति में जो बदलाव हुआ 1996 से, तो वहाँ भी बीएसटी का जो मोनोपोली था धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वहाँ अडानी पहले टाटा ही था ही, उनका इम्पोर्ट बढ़ रहा है। और ये भी था कि दोनों का बैलेंस शीट अलग अलग रहना चाहिए, इसका कॉस्ट सब्सिडी वहाँ करना नहीं चाहिए, ये भी प्रावधान आया। तभी से बीएसटी का ट्रांसपोर्ट लॉस में जा, उसका लॉस आपको दिखने लगा। अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो एम्प्लॉयज है आगे बढ़ के वो पूरा जिम्मेदारी है। अंडरस्टूड सर, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो एम्प्लॉयज है इनकी संख्या हजारों में होगी, इनकी उनको काम कायम पूरे समय मान दिए कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम अबॉलिश होतं। सर समितीने जो आंदोलनाचा पवित्रा उचललेला आहे, या आंदोलनाच्या पवित्रापूर्वी आपलं शासकीय दरबारी काही बैठका झालेल्या आहेत का, किंवा त्यांच्याबरोबर काही चर्चा झालेल्या आहेत? काय उत्तर त्यांच्याकडून मिळालेलं आहे का, त्याची काय चर्चा झालेली आहे? बघा कसं आहे माहिती आहे का, आता बेस्ट उपक्रमामध्ये जो कंत्राटी पद्धतीने काम करतो ड्रायव्हर, आता तो सुद्धा परेशान आहे। नीट आपण समजून घ्या त्याला पगार किती मिळतो। मराठी होऊ द्या यार, आधी पहिले कंप्लीट मिक्स नका करू. त्याला पगार किती मिळतो, तो कॅलेंडर वर्षामध्ये 240 पेक्षा जास्त दिवस काम करतो, त्याला वेतन पुरेसं मिळत नाही कंत्राटी कामगाराला। दुसरी गोष्ट महत्त्वाची की समान काम समान वेतन कायदा आहे, मग परमनंट ड्रायव्हर आहे त्याच्या एवढा त्याला पगार आहे का? म्हणजे ह्या कायद्याची पायमल्ली बेस्ट प्रशासन करताय, महानगरपालिका करताय। बघा कंत्राटी पद्धतीनं काम करणारा तो बी ड्रायव्हर आहे, स्किल आहे। किती बसेस दिले कॉन्ट्रॅक्ट आपण त्या विचार केला पाहिजे तो कोणत्या परिस्थितीमध्ये या बेस्ट उपक्रमामध्ये काम करतो। थोडक्यात एका बाजूला कामगारांचं शोषण आहे, म्हणजे कामगारांचं शोषण केलं दुसऱ्या जातं, बाजूला जनतेला प्रचंड हालत टाकलेलं आहे, आणि तिसऱ्या बाजूला नफा तोटा वाढतोच आहे। किती बसेस या बाजूला फेरविचार करण्याची वेळ आता आलेली आहे। हेच आम्ही सांगतोय की आता तुम्ही महानगरपालिकेने आपल्या मुख्य बजेटमध्ये त्याला समाविष्ट करून जबाबदारी घ्यावी। नाही त्यांनी बरोबर विचारलंय आमचं धोरण काय। पहिला याच्यापूर्वी एक प्रश्न आहे माझा, प्रेझेंटमध्ये आता आपल्या बेस्टच्या किती बसेस धावत आहेत आपल्या त्याच्यामध्ये? आणि कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसला किती गेल्या आहेत? किती गेलेल्या आहेत? या दोघांमधली तफावत किती येते किती आता? आहे? किती असायला हव्यात मुंबईच्या प्रवासी आणि आता भागाच्या? किती बसेस आपल्या एक बेस्टला गाडी किती गरजेच्या आहेत? आपल्याकडे 4200 बसेस होत्या बरोबर. 2004 साली 5-6 तारखेपर्यंत, आणि स्वतःचा पूर्ण ताफा होता। 96% आपला टर्नआउट होता, म्हणजे लंडनच्या म्युन्सिपाल्टीच्या बसच्या प्रमाणे आपलं जागतिक दर्जाची सेवा होती। 96% टर्नआउट याचा अर्थ असा 100पैकी 96 असतं, म्हणजे आपलं मेंटेनन्स टॉप क्लास होतं, टर्नआउट चांगला होता, सर्व्हिस उत्तम होती। अशी बीएसटी त्यांनी जाणीवपूर्वक ही कधीपासून गळती सुरू झालेली आहे आपल्या? हळूहळू त्याला सुरू 2004 नंतर त्याला मोठ्या प्रमाणात धोरणात्मक आणि बदल याला झाले। रिझन काय आहे, त्याला कोणामुळे? रिझन हाच आहे की तुम्ही खाजगीकरणाचं धोरण जे घेतलं विजेचं, पाठोपाठ तुम्ही असा कायद्यात बदल केला की बॅलन्स शीट तुम्ही एकत्र दाखवू शकत नाही। त्याला आपण मध्ये अमेंडमेंट झाली, काय झालं, बरंच झालं, पण ते तोडलं आणि त्यातनं खाजगीकरणाचा रस्ता त्यांनी उघडला। अब तक आणि या छोटी कम्युनिटी का कितना लॉस हुआ है? 249 बसेस फक्त राहिलेले आहेत। आपल्या बेस्टच्या 249 आहे, कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर किती चालतं? आता किती आपल्याला गरजेच्या आहेत की बाकीच्या बसेस सगळ्या कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीनं आहेत। त्याचं अपुऱ्या आता आईने सांगितलं तुम्हाला 4200 बसेस होत्या, किती गाड्या त्यापैकी आता राहिले तर किती बेस्ट एवढेच राहिले संतुलन आणि सगळ्या बाकी खाजगी पद्धतीने। एक ध्यान, एक लक्षात ठेवा, हा बेस्ट क्रम तोट्यात येण्याचं किंवा बेस्ट उपक्रम मोडीत करण्याचं धोरण ह्या महापालिका आयुक्ताचं आहे। आयुक्तानं आदेश काढले कामगार कपात करा, आयुक्तानं आदेश काढले नवीन कामगार भरती करू नका, आयुक्तानं आदेश काढले रिक्त जागा भरू नका। कोणत्या आयुक्तांनी काढले? या आता काढले जे- हे होते आपलं मेहता साहेब, अजय मेहतानी हे लेखी आदेश दिलेत बेस्ट प्रशासनाला, रिक्त जागा भरू नका।
कामगारांना पदर मिळतात देऊ नका. कामगारांना जे मिळत आहेत भत्ते भित्ते ते सगळे गोठवा. अब तक कृति का समिति को कितने करोड़ का लॉस हुआ है प्राइवेटाइजेशन की वजह से, ये बता सकते हैं? कृति समिति जो आपकी है अब तक टोटल कितना लॉस हो गया है प्राइवेटाइजेशन की वजह से और कितना लॉस हो रहा है? रोज हजार होता ही है. सर मेरा आखिरी सवाल है, सरकार लापरवाह होने के कारण भी महानगर पालिका को इसका सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है, जिसकी वजह से सर आप कह रहे हो ना, हमें पता है फायदा नहीं हो रहा है. महापालिका उसको जिम्मेदार है. महानगर पालिका उसकी जिम्मेदार है सर. ट्रांसपोर्ट डिवीजन को खत्म करना, सर महानगर पालिका का विकास सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है. पब्लिक पे डालना, ये सर महानगर पालिका का सबसे ज़्यादा विकास हो रहा है मुंबई में, और कुछ नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से दिखने गए तो. आता एकूण बीएसटी कृति समिति के माध्यम से जो है कामगार अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं. केंद्र सरकार की तरफ से सब्सिडी दिलाई है, लेकिन इसी को लेकर बीएसटी को जो प्रॉफिट मिलना चाहिए वो ना मिलते हुए करोड़ ऑफ रुपीज़ का लॉस हो रहा है, क्योंकि इसे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जिसमें मुंबई में हज़ारों लोगों का रिक्रूटमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर हो रहा है, और ये एक बहुत बड़ा लॉस है बीएसटी कृति समिति का. हमारे साथ नीचे देख लिया माय डियर व्यूअर्स, बीएसटी कृति समिति के माध्यम से जो है बीएसटी कामगार अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं. केंद्र सरकार की तरफ से जो सब्सिडी मिलती है, लेकिन इस बात को जो है इन्होंने बहुत ही सीरियस इश्यूज के साथ आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ में इसे पुटअप किया है. हमारी व्यूअर्स को मैं बता दूं, आफ्टर द मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई ट्रांसपोर्ट जो बीएसटी बसेस है, उसमें जो कंडक्टर्स हैं, जो ड्राइवर्स हैं, दे प्ले अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल. मुंबई की जनता के ट्रांसपोर्ट के लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं. और इनका कहना है पॉइंट नंबर 1, अब तक सिर्फ 249 ऑफिशियल बीएसटी के बसेस जो है वो बच गए हैं. और सेकेंड पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर बीएसटी कंडक्टर बसेस नहीं निकलते तो जनता का क्या होता. बिकॉज पूरे महाराष्ट्र ने, पूरे देश ने देखा है कि महानगर पालिका के जो कर्मचारी थे, पुलिस अधिकारी थे, डॉक्टर्स थे, नर्सेज थे, उनको ट्रांसपोर्ट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ड्राइवर्स और कंडक्टर्स ने अपने ऊपर किया, जिसमें कई हज़ार कामगार जो है कोविड-19 में अपनी जान भी गंवा चुके थे. मेरे व्यूवर्स को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बीएसटी इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह इकाई रूप से बेचा तो नहीं जा रहा है, लेकिन एक बहुत बड़े लेवल पर इसे संचालन या निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है. और इसके साथ में जो इन्वॉल्व है वो शहर के बिजनेसमैन गौतम अडानी हैं, और इसके साथ बिजली वितरण जो कि बीएसटी के डिपार्टमेंट में आता है, उसको भी करोड़ ऑफ रुपीस में जो है उसका निजीकरण किया जा रहा है. और निजी ठेकेदारों के साथ अनुबंध के माध्यम से इसका मुद्रीकरण किया जा रहा है, जिसके अगेंस्ट में बीएसटी कृति समिति सख्त विरोध करते हुए आज इन्होंने मैसेज दिया है कि दे वांट टू स्टॉप द प्राइवेटाइजेशन ऑन व्हाटएवर इट टेक. बीएसटी के कामगारों को, हज़ारों कामगारों को प्रॉपर रिक्रूटमेंट, सही टाइम पर सैलरी, प्रॉपर गवर्नमेंट इंसेंटिव के लिए ये लड़ते रहेंगे और प्राइवेटाइजेशन को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए. देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार.